दारू बंद करो। आज हमारी झुग्गियों में दारू बिक रही है, सारा 7 रुपए का क्वार्टर आज जो है 60 रुपए का बिक रहा है यहाँ पर। आप पीते हैं? मैं पीता हूँ। ये दारू का कानून वो लेके आए थे तो उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि आप पीजिए। लेके क्यों आया वो? लेके क्यों आया कि मैं जो 1 पैक पीने वाला था आज मैं 4 पैक पी रहा हूँ। मनीष सिसोदिया की वजह से, सिसोदिया की वजह से, केजरीवाल की वजह से। कोई चीज सस्ती मिलेगी तो आप लोग उसी को प्रायोरिटी दोगे ना। सस्ता जहर मिल जाए तो पता नहीं कौन कौन सी दारू, सारी नकली दारू लेके आ गए हैं। मेरी वोट तो जी सीधी सी बात है, मैं खुल के कह देता हूँ, मेरी बीजेपी को जाएगी। अच्छा, पी के जाएंगे बिना पी के जाएंगे उस दिन? मैं पी के जाऊंगा। भाई अगर मान लीजिए आज अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर के कह दे कि हम लोग आज से दारू बंद कर रहे हैं, तो आप आज से छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, बच्चों की कसम। अगर दिल्ली में मिलेगी तो फिर पीनी पड़ेगी हमें। पीनी पड़ेगी? क्या होता है ये? पुलिस की वजह से सारा माल बिक रहा है। पुलिस तो सेंटर के हाथ में है। नहीं, पुलिस को भेजते हैं, जो है डंडा दे देते हैं केजरीवाल जैसे। क्या दे देते? केजरीवाल जैसे डंडा दे देते हैं। वो क्यों दे देंगे? उनके हाथ में तो पुलिस है ही नहीं। अवध ओझा को बिना बात जो है आम आदमी पार्टी ठा के ले आया। उस लोग जानते हैं स्टार है वो। पहले स्टार कौन से? इस वजह से लोग वोट मिल जाए। स्टार को शाहरुख खान है वो। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज जी। और मैं जो है यहीं का ही बिल्कुल जो है पटपड़गंज के हैं? पैतृक नागरिक हूँ। पटपड़गंज के पैतृक नागरिक हैं? पटपड़गंज में बाई बर्थ में पैदा हुआ हूँ, यहीं का ही पैदाइश है। घर परिवार सब यहीं? घर परिवार, पूरा परिवार यहीं का ही है। यहीं का ही है। तो आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ के भी क्या चुनाव कैसे चल रहा है वो बताइए। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ के जितने आज तक के एमएलए आए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे उससे पहले हो, उन्होंने कोई काम नहीं करा। इस पटपड़गंज विधानसभा में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करा। और आज हमें तो ये डर लग रहा है कि हम वोट किसको देंगे, वो भी काम करे या ना करे। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आ गई है, हमारे घर की नालियों के बाहर जो नाले बह रहे हैं उनमें आज तक कोई काम नहीं हो रहा। बदबू मार रहे हैं, पूरे घर तक बदबू आती है। अरे जिनका काम जो है निगम पार्षद हो या एमएलए हो, एमएलए तो हमारा जाके जेल में बैठ के जाके, उससे क्या कहें। वो तो 1+1 करवा के हमें जो है वो दारूबाज बना गया। सीधी सी बात तो ये है। दारू का कानून वो लेकर के आए थे तो पहले हमारी सुनिए। दारू का कानून वो लेके आए थे तो उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि आप पीजिए। नहीं, लेके क्यों आया वो? लेके क्यों आया? आज से पहले 70 साल में तो कोई नहीं आया, वही लेके आया। तो शराब तो हर स्टेट में है, एक गुजरात को छोड़ के। शराब हर स्टेट में है, बिहार को छोड़ के। नहीं, हर स्टेट में है, गुजरात में है, बिहार में है, सब में जो है वाइट ऑफ है ना। दिल्ली में क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली में क्योंकि उससे जो है कमाई हो रही है, इस वजह से दिल्ली में उसको 80% जो है फायदा हो रहा है, इस वजह से वो कर रहा है। सेंटर कानून बनाते हैं, इनको मानना पड़ेगा। क्यों करेगा? सेंटर क्यों करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट का जो है जब चीफ मिनिस्टर बना हुआ है तो उसे वो करना है। आधे मालिक तो वो भी है ना। आधे मालिक की बात नहीं है ना। आधे मालिक की जब उन्हें कमीशन जारी है तो वो ले रहा है, उसका फायदा तो वो उठा रहा है ना। बात तो यही है। नहीं, केंद्र सरकार नहीं करती, सरकार वो करती है जो गवर्नमेंट होती है जिसकी। केंद्र सरकार ने अगर कोई अधिकार दिया है तो केंद्र सरकार के पास आधा हक है वहाँ इस राज्य का, तो वो अपने अधिकार यहाँ पे डाल सकती है। अधिकार डालने से पहले एलजी को इंटीमेशन दे दिया था ना, लेकिन उसके ऊपर भी जो है उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि जो है एलजी हमारे पर एक साइन के लिए वो करता है। अब क्या करे केंद्र सरकार? तो एलजी तो केंद्र सरकार का ही है। अरे यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एलिगेशन लगा रहे हैं ना, वो एलजी के ऊपर तो एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि वो काम नहीं करने दे रहा हमें। हम कोई वो पास करते हैं तो हमें पास नहीं होने दे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे दिल्ली में बंद करो ना सरकार, दारू बंद करो। ये शशि गार्डन की झुग्गियां हैं, इसके अंदर जाकर देखो कितना माफिया फैला हुआ। ये देखो ना, उसमें जुआ सट्टा किसी चीज का कोई ऐसा नहीं है कि जो न चल रहा हो। ये भी दारू लेने जाते, लड़की बाजी, लुगाई बाजी, सारी काम हो रहे हैं उसमें। आप पीते हैं? मैं पीता हूँ। तो फिर ये किसने किया? इसका दोष किसके ऊपर है? एक मिनट, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो 1 पैक पीने वाला था आज मैं 4 पैक पी रहा हूँ। मनीष सिसोदिया की वजह से, सिसोदिया की वजह से, केजरीवाल की वजह से। दारू सस्ती कर दी उन्होंने। हाँ, यार कमाल करो। आपको अगर घर में जो है कोई चीज सस्ती मिलेगी तो आप लोग उसी को प्रायोरिटी दोगे ना।
सस्ता जहर मिल जाए तो जहर मिल जाए, जहर पी लेंगे, जहर ही पी रहे हम, जहर ही तो पी रहे हम। खुला जहर मिल जाए, बिल्कुल जिसे पता है कि थोड़ी देर में मौत हो जाएगी वो। हमें खुला जहर मिल रहा है इस टाइम। वो ही पी सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सी दारू, सारी नकली दारू लेके आ गए हैं। इन्हें फ्री का कुछ पंजाब की सारी दारू नकली लेके आए हुए दारू हैं। बंद होनी चाहिए, नकली दारू बंद होनी चाहिए। नकली दारू नहीं, सुन लो मेरी बात, दारू बंद करो, मैं ये कहता हूँ। अच्छा आपका क्या नाम बताया आपने? प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप भाई, अगर मान लीजिए आज अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर के कह दे कि हम लोग आज से दारू बंद कर रहे हैं, तो आप आज से छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, बच्चों की कसम। लेकिन दिल्ली में पिए, अगर दिल्ली में मिलेगी तो फिर पीनी पड़ेगी हमें। पीनी पड़ेगी क्या होता है ये बताइए? हम नोएडा में जैसे गुजरात में बंद है, जैसे गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, लेकिन वहाँ लोग शराब पीना बंद नहीं कर रहे हैं, वो बॉर्डर स्टेट से ले जाते हैं और पी लेते हैं। सुनो, ये हमारी गवर्नमेंट की तो कमी है। अगर गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, उस स्टेट में दारू अगर जारी है तो किसकी किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। प्रशासन क्यों लेके जाने दे रहा है? आज हमारी झुग्गियों में दारू बिक रही है, सारा 7 रुपए का क्वार्टर आज जो है 60 रुपए का बिक रहा है यहाँ पर। जिस दिन जो है ड्राई डे होता है उस दिन साला पता नहीं किसी भी डेट पे बेच दो। प्रदीप भाई, आपने उलझा दिया मुझे। ये शराब पीने वाला व्यक्ति शराब से इतना चिढ़ रहा है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वरना शराब पीने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि शराब तो चलनी चाहिए। और आप चिढ़ भी रहे हो, पी भी रहे हो। चाहता हूँ कि दारू बंद हो यहाँ दिल्ली में। हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट हो या केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बंद करे ना, वो बंद करे वो। अरे हेलो, ये इन जैसे भौंकने से कुछ नहीं होता कि मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली। अरे मेरी दिल्ली काहे की दिल्ली? जब तुम्हारे पास की कुछ है ही नहीं तो फिर काहे की दिल्ली कर रहे हो? अच्छा, किसकी सरकार आ रही है बताइए? सरकार किसी की नहीं आएगी, सरकार उसकी आएगी जो काम सही करेगा। काम सही करेगा, सभी कह रहे हैं, हम तो सही करेंगे, तीनों कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, कल बेचारा एक लिफाफे वाला भी अपना प्रचार कर रहा था, लिफाफे वाला भी अपना प्रचार कर रहा था कि मैं जीता पड़ा हूँ। बीजेपी वाला भी कह रहा, कांग्रेस वाला भी कह रहा, हाथी वाला भी कह रहा, सब कह रहे हैं। तो प्रदीप भाई किसकी चाहते हैं, किसकी सरकार आ जाए जिससे कि शराब बंद हो जाए यहाँ पे? कौन लगता है बीजेपी कर देगी? बीजेपी आए और शराब बंद करे, बात खत्म। बीजेपी ने वादा किया शराब बंद होगी। भाई ऐसा है, यहाँ के रवि नेगी ने ये कहा है झुग्गियों में जो है शराब बंद करवाऊंगा मैं। उसने अपना बिल्कुल, तो वो तो यहाँ आके ले लेंगे। कहाँ लेके लिए? नहीं, दिल्ली में बंद कैसे हो पाएगी? दिल्ली में करे बंद, पूरी दिल्ली में बंद होनी चाहिए। केंद्र में जो है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बंद हो ना, पूरी दिल्ली में बंद होनी चाहिए। लोग किसने वादा किया ये वादा हमारे यहाँ, देखो हमारे यहाँ के तो रवि नेगी ने करा है, तो हम रवि नेगी के साथ ही है ना। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये बंद हो जाएगी यहाँ पर। भाई उन्होंने ये कहा झुग्गियों में जो है सट्टेबाजी, जुएबाजी, सारी चीजें बंद करेंगे। तो विधायक के कैंडिडेट हैं, वो कैसे बंद कर लेंगे? स्टेट गवर्नमेंट कर पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट एक अलग है, लेकिन यहाँ का एमएलए तो वो होगा। अगर वो जीता तो यहाँ, अरे रुको तो सही। अरे दादा, तुम्हें इसका मतलब जो है चलानी है, तुम्हें इसका मतलब चलानी है वो दारू, तुम्हें इसका मतलब चलानी है। साली 7 की चीज 70 में लेनी है। झुग्गियों में, अरे सुनिए, झुग्गियों में बंद होगी तो वो तो कहीं और से ले आएंगे। दादा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर घरवाली जो है झाड़ू पोछा बंद कर दे, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? समझाएंगे। समझाओगे नहीं, किसी बेड को ले आओगे। हाँ, नहीं मानेंगे तब लेके आएंगे। बेड को ले आओगे, लेकिन बेड के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, फिर क्या करोगे? इसका मतलब ये है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन साले को गंदगी में रहने दोगे, कोई परेशानी नहीं है। घरवाली को कह दोगे कि भाई ऐसा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, घरवाली गंदगी में रह तू, एक दिन तो करेगी साफ, उस दिन से साफ होने लगेगा। मतलब ऐसे उसी हाल पे छोड़ दो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बस सबसे बढ़िया। प्रशासन तो बेकार हो लिया हमारा, प्रशासन तो बेकार हो लिया। यहाँ पे क्या है, पुलिस माफिया इतना जबरदस्त है दिल्ली के अंदर, पुलिस की वजह से सारा माल बिक रहा है। पुलिस को नहीं पता कि तो बीजेपी जिम्मेदार है। पुलिस को नहीं पता कि मतलब नहीं, पुलिस तो सेंटर के हाथ में है। नहीं, पुलिस को भेजते हैं, उसके बाद जो है डंडा दे देते हैं केजरीवाल जैसे। क्या दे देते? केजरीवाल जैसे डंडा दे देते हैं। वो क्यों दे देंगे? उनके हाथ में तो पुलिस है ही नहीं। उनके हाथ में पुलिस ही तो नहीं है, उनके हाथ में तो गुंडे तो हैं। अच्छा, बात तो यहाँ, तो वो पुलिस से साठगांठ है क्या उनकी? बिल्कुल साठगांठ है, बिल्कुल साठगांठ है।
बस पुलिस उनके अंडर में नहीं है। यहाँ दिल्ली सरकार यही तो फंसी पड़ी है, ना तो साली वो केंद्र में ना दिल्ली सरकार में लफड़ा पड़ा है। तो ये बताइए फिर क्या लग रहा है 5 तारीख को? 5 तारीख को जी ऐसा है, सुन लो मेरी बात, हम तो ये कहते हैं कि सारे के सारे आ जाएं एक साथ उतर के, अच्छा, सारे के सारे आ जाएं, कम से कम सुधारो तो सही पटपड़गढ़ को। पटपड़गढ़ विधानसभा दिल्ली में बहुत बड़ी विधानसभा है, कोई छोटी मोटी विधानसभा नहीं है, लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा आगे। अवध ओझा जो ये आए हैं आम आदमी पार्टी के, ये अजी अवध ओझा क्या करेंगे? अवध ओझा को देखा ही ना है किसी ने साले ने। अवध ओझा को बिना बात जो है आम आदमी पार्टी उठा के ले आया। उस लोग जानते हैं स्टार है वो, पहले स्टार कौन से, इस वजह से लोग वोट मिल जाए। स्टार को शाहरुख खान है, वो स्टार को शाहरुख खान है, लोग सलमान जानते हैं, हो सकता है इस वजह से वोट मिल जाए। अवध ओझा को इससे पहले ये बताओ किसने जाना था यहाँ पर? आप मुझे मेरे को छोड़ के यहाँ पर पूरी कल्टीवेशन में देख लेना, किसी ने अवध ओझा को देखा भी हो तो? देखा नहीं किसी ने, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल अवध ओझा को देखा ही नहीं किसी ने। लेकिन जीत तो अवध और ये बताइए अनिल चौधरी जी, अरे अनिल चौधरी जी का हाल ये है क्योंकि उनकी जो है सियासत चल तो रही है, बढ़िया काम करा उन्होंने, सब कुछ करा, लेकिन उनकी सरकार ऐसी है, कांग्रेस जो है उस पर टांग रही है जैसे फांसी के फंदे पे, कब मर जाए कब पता नहीं चल रहा। अब ये बताइए 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे ना पक्का? मेरी वोट तो जी सीधी सी बात है, मैं खुल के कह देता हूँ, मेरी बीजेपी को जाएगी। अच्छा, पी के जाएंगे बिना पी के जाएंगे उस दिन? मैं पी के जाऊंगा। अरे हेलो, जब एक बात हो, जब झुग्गियों में मिल रही है खुलेआम तो पी के जाऊंगा। उस दिन भी झुग्गियों से लाके पीनी पड़ेगी। अरे झुग्गियों से, हेलो जो अच्छा एक बात बताइए, और सुनिए 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बन जाती है, मान लीजिए आपके वोट से, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, 8 तारीख को मान लीजिए आपके वोट से बीजेपी की सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद पियेंगे या नहीं पियेंगे? अगर हमारे रवि नेगी ने ये कह दिया कि झुग्गियों से दारू छुड़वा दूंगा तो नहीं पीऊंगा। झुग्गियों से छुड़वा दूंगा तो बाकी लोग भी तो, पूरा पटपड़गंज भी तो है। उससे ये कहूंगा ना कि भाई दिल्ली सरकार से मेरी एक गुजारिश होएगी कि दिल्ली सरकार को इस दारू से बिल्कुल निजात पाए। और बताओ, ये भी गारंटी है, दारू छुड़वा दो। तो ये तो ये कमाल के इंसान है भाई प्रदीप भाई, गए मतलब गजब। मैंने पहली बार कहीं कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो खुद शौकीन है और तमाम के लोगों पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि उन्होंने पिलवा दी या मैं बंद कर दूंगा, या चिढ़ भी बहुत रहे हैं कि शराब बंद भी होनी चाहिए, कह रहे हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि बंद भी हो जाए, और पी भी रहे हैं। कमाल है जी। आप बार बार क्या बोल रहे हैं? आपकी बात नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हे खान है जी। नन्हे खान जी, क्या बोल रहे हैं ये? अब यही कह रहे हैं दारू बंद होनी चाहिए, पी भी रहे और जब जीतेंगे तो और ज्यादा पियेंगे ये, जब अभी तो नहीं पी रहे हैं। अब केवल झुग्गी की वजह से बंद नहीं होगी। किसका लग रहा है 5 तारीख को क्या होगा, किसकी उम्मीद है? तो जी उसी के बाद गिनती के बाद ही पता लगे। अरे आप अपना मत बताओ, नन्हे खान जो क्या सोचते हैं वो बताओ। अभी तक तो सारे जीत रहे हैं, ठीक है, सारे जीत रहे हैं। वो तो आपने बड़ा सेफ आंसर दे दिया, वो तो सभी जीत रहे हैं। कोई निर्दलीय खड़ा होगा जिसको 10 वोट भी नहीं आएंगे, वो भी ये कहेगा मैं जीत रहा हूँ। इस समय तो सारे जीत रहे हैं जी, बाकी तो 8 तारीख को पता लगेगी अब क्या होता है उनको। लेकिन दारू बंद नहीं हो सकती जी। आप पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता जी। नहीं पीते? नहीं। अच्छा, हाँ, मैं दारू नहीं पीता। दारू बंद नहीं हो सकती? बंद क्यों नहीं होगी? अरे मैं पीता ही नहीं दारू, बंद क्यों नहीं होगी? अब ये तो ये बताएंगे ना पीने वाले। देखो आप नहीं पीते हो, वो तो पीते हैं, फिर भी कह रहे हैं बंद होनी चाहिए। आप तो नहीं पीते, आपको तो बोलना चाहिए बंद हो जानी चाहिए। नहीं, बंद तो ये लोग करवाएंगे ना पीने वाले, ये डबल पी रहे हैं। केजरीवाल ने दारू सस्ती करी, ये लोग ज्यादा पी गए डबल के चक्कर में, कह रहे हैं जी दारू खराब है, केजरीवाल सरकार खराब है। अच्छा, आज ये क्यों बुरा कर रहे हैं कि आज महंगी दारू मिल रही है, उस समय सस्ती थी, इन्होंने ज्यादा पी। एक बउआ की जगह 2 पिए, 2 की जगह 4 पिए, और दारू को दे दिया दारू खराब है। दारू कैसे खराब है आप बताइए भाई। देखिए ये भी नई प्रकार की राजनीति है। बाकी देखिए, लोग कहते थे कि भारत में इलेक्शन में अगर आपको चुनाव जीतना है तो दारू बांटनी पड़ेगी, और दारू बांटेंगे तो वोटर बढ़ जाएगा और आपको वोट ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये पहली जगह ऐसी है कि जहाँ पे दारू सस्ती करने पर, दारू ज्यादा देने पर यहाँ पर वोट कट रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोट इस बार लोग कम देना चाह रहे हैं कि नहीं, दारू सस्ती हो गई, दारू होनी चाहिए बंद। तो देखिए बड़ा अचरज वाला माहौल है और बड़ा गजब माहौल है, और ये अजब गजब दिल्ली है। सब दिल से यहाँ पर जीते हैं, दिल से वोट डालेंगे 5 तारीख को। 8 तारीख की सुबह पता चलेगा कि किसके हक में वो वोट गिरेगा। बाकी आप सभी लोग जुड़ने वाले, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, दबा के शेयर लगाइए। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।